कुलस्वामी निहुमी चैनल में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे सर दर्द के ऊपर, हेडेक के ऊपर। और ये हेडेक जो है बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ देता है, परेशान करते रहता है और इसके लिए कई सारी दवाइयाँ मार्केट में हैं, तो भी ये सर दर्द की बीमारी है, हमेशा के लिए होती है और बहुत लोग परेशान होते हैं। इसी के ऊपर हम बात करेंगे डिटेल से। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, उसमें लाइक बटन होता है वो दबाएं और नीचे जो सब्सक्राइब जो बटन लाल कलर में होता है उसको दबाओ, जिससे हमको स्फूर्ति मिलेंगी। नए नए वीडियो हम आपके सामने लाएंगे और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज हम बात करेंगे सर दर्द के ऊपर। सर दर्द बहुत पुराना हो सकता है या तुरंत भी हो सकता है, या सर दर्द के कई कारण भी हो सकते हैं। जनरली सर दर्द ऐसा देखा गया है कि टेंशन की वजह से ही होता है। जनरली सर दर्द के दूसरे भी कारण हैं, जैसे कि एसिडिटी है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, जैसे कि माइग्रेन हेडेक है, जैसे कि साइनस हेडेक है। हेडेक जो है तो कई कारण हैं जिसके कारण ये हेडेक होता है। हम हेडेक के ऊपर आज ऐसी कुछ बातें बताएंगे जिससे आपको हेडेक से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। ज़्यादातर हेडेक जो है तो टेंशन की वजह से होते हैं और ये टेंशन हेडेक में क्या होता है कि बैंड के जैसा, बांधे जैसा लगता है। पूरा सर में फ्रंट से लेके तक पीछे तक पूरा ऐसा बंधे हुआ ऐसा लगता है। और जो दूसरा कारण है माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक में क्या होता है कि पल्सेटिव रहता है, जैसे कि नाड़ी जो है उड़ती है, नस जो है तो उड़ती रहती है, या थ्रोबिंग टाइप हेडेक होता है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आपको माइग्रेन हेडेक होता है तो जनरली मछली जो है होती है, इनमें वोमिटिंग सेंसेशन होता है ये माइग्रेन हेडेक में। और जो हेडेक है माइग्रेन हेडेक जो है तो जनरली एक साइड से होता है, कभी राइट साइड से होता है या लेफ्ट साइड से होता है। वन साइडेड हेडेक जो है तो माइग्रेन में होता है। दूसरी अपन टाइप देखेंगे साइनस हेडेक का। साइनस हेडेक में क्या होता है कि आपको जब नेज़ल डिस्चार्ज भी इसके साथ में होता है, यानी नाक में से पानी आने के साथ में आपको हेडेक होता है, उसको साइनस हेडेक होता है। यदि आपको हेडेक होता है तो क्या करें? हेडेक जो होता है तो आप क्या करें? तो जनरली डार्क रूम में थोड़ा आराम करने से हेडेक जो है तो बहुत जल्दी कम होता है। डार्क रूम में आप आराम करिएगा और जो सांस है धीमी गति से लेना है, डीप ब्रीदिंग करना है। इससे आपका हेडेक का बहुत जल्दी आपका कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हेडेक होता है तो आपको ओमकार जप करते हैं एक थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट 10 मिनट डीप ब्रीदिंग के साथ में लंबा ओमकार का जप करते हैं या प्राणायाम का रेगुलर करते हैं तो भी ये माइग्रेन हेडेक का और ये टेंशन हेडेक का जो प्रॉब्लम है आपका दूर हो सकता है। दूसरी बात करेंगे हम कि टेंशन हेडेक जो है तो क्या करें उसको टेंशन हेडेक के लिए। तो अश्वगंधा नामक जो दवा है आयुर्वेद में बहुत काम आती है हेडेक के लिए। तो ये जो अश्वगंधा है आपका टेंशन कम कर देती है और आपका जो हेडेक है एसोसिएटेड हेडेक होता है तो डेफिनेटली उससे कम हो जाता है। और यदि बहुत पुराना हेडेक है तो आप मेधावटी नाम की गोली है, तो यदि आप वो मेधावटी नाम की गोली भी लेते हैं तो आपका हेडेक कम हो सकता है। कुछ दिन के लिए आप मेधावटी लेते हैं तो माइग्रेन हेडेक भी कम होता है। तो ऐसे आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आपको हेडेक से हमेशा के लिए दूर कर सकती हैं। दूसरी हम बात देखेंगे कि होम्योपैथी में तो कई सारी दवाइयाँ हैं जो आप हेडेक से आपको मुक्ति दिला सकती हैं। हम देखेंगे कि बाय कॉम्बिनेशन 12 है जो बाय कॉम्बिनेशन आता है होम्योपैथी में, तो इससे भी हेडेक बहुत लोगों का कम होता है और परमानेंटली भी क्योर होने के लिए मदद होती है। तो यदि आप बाय कॉम्बिनेशन 12 लेना चाहते हैं तो 4 गोली सुबह में, 4 गोली दोपहर में और 4 गोली शाम में लेते हैं तो डेफिनेट आपको हेडेक में कम आएगा। दूसरी बात जो है तो या ठंड मौसम चेंज होता है या वेदर चेंज हो जाता है, ठंडी से गर्मी में आते हैं, गर्मी से ठंडी में जाते हैं, या आपको कोई एकदम से डर लगता है, तो ऐसी चीज़ में कभी हेडेक होने लगता है तो आप जो है तो एक्यूनाइट 30 नामक जो दवा है होम्योपैथी में, तो यदि आप ये एक्यूनाइट 30 दिन में 3 बार लेते हैं 1-2 दिन के लिए तो डेफिनेटली ये हेडेक से तुरंत आराम होता है। कई सारे लोग होते हैं कि जिनको जो हेडेक है ना तो सहन नहीं होता है,
तुरंत उनको लगता है कि अभी जल्दी से ठीक हो जाना, वो सहन नहीं कर पा सकते और हम बोलते हैं कुछ भी करो यार, लेकिन मेरे को बोल दो, सर दर्द से मुक्ति दिला दो। क्या ऐसे जो लोग होते हैं घाई गड़बड़ करने वाले, जो लोगों को बेलाडोना 30 नामक जो दवा है होम्योपैथी में बहुत अच्छा काम करती है। ये बेलाडोना 30 दिन में सुबह दोपहर शाम 3 बार 1-2 दिन के लिए लेते हैं तो डेफिनेटली ये बेलाडोना से भी आपका हेडेक कम होता है। बहुत सारे बार हेडेक जो है एसिडिटिक से रिलेटेड होता है, उसमें कार्बोवेज है 30, उसके अंदर नक्सोमिका 30 है, या कई सारे लोग हैं तो जिनको टेंशन की वजह से हेडेक होता है, जैसे कि कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, जो लव डिसअपॉइंटमेंट के केसेस होते हैं जिनमें आप देखेंगे कि नाइट्रामोर 30 जो है तो वो भी बहुत अच्छे काम आती है। तो ऐसे कई सारे दवाइयाँ होम्योपैथी में हैं जिससे आप हेडेक से तुरंत मुक्ति पा सकते हैं। यदि आपको सर दर्द की बीमारी हमेशा के लिए होती है तो क्या करें? तो सर दर्द होता है हमेशा के लिए तो सबसे पहले जो है तो आपका डाइट में कुछ बदलाव लाए, जैसे कि बहुत तली वाली चीज़ें, बहुत खट्टी चीज़ें ना खाए। उसके साथ में बहुत लोग जो है कुछ व्यसन करते हैं, जैसे कि दारू पीना, ये भी कम कर देना चाहिए। उसके साथ में जो है तो आप तो रेगुलरली थोड़ा बहुत प्राणायाम करते हैं तो भी आपका मन शांत होता है और ये टेंशन से मुक्ति मिल सकती है। यदि आपको टेंशन हेडेक है तो आप जो है तो डीप ब्रीदिंग का जो प्रयोग करते हैं घर में बैठे बैठे, जब भी बैठते हैं तो डीप सांस लेने से, लंबा सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो भी आपको टेंशन से, हेडेक से मुक्ति मिल सकती है। उसके साथ में आप यदि आपको टेंशन हेडेक है तो नेचुरल मेथड्स भी बहुत अच्छी है, जैसे कि अपने हाथ पैरों को जो है तेल से मसाज करना। ये मसाज जो है तो आपको रिलैक्सेशन बहुत अच्छा देता है और ये रिलैक्सेशन को जब भी आपको बॉडी को मिलता है तो ये हेडेक से आपको तुरंत राहत भी मिलती है। जैसे कि टेंशन हेडेक है या कई सारे के हेडेक होते हैं, तब जैसा कि अपन बोलते हैं कि नवरत्न तेल वगैरह या कई सारे आयुर्वेद में तेल है जो तेल लगाते हैं कपूर के या सादा तेल भी कपूर के साथ में यूज़ करते हैं, या कुछ और जैसे तेल है, जैसे ब्राह्मी है या कई तेल है, ये अपन स्कैल्प को लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको ये तेल की मसाज से, हेडेक मसाज से आपको हेडेक से मुक्ति मिला सकती है, सर दर्द की बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। तो इसलिए यदि आप नेचुरल मेथड ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी कभी केमिस्ट के पास जाते हैं, एक आधा पैरासीटामोल लेते हैं या एक आधा निमेसुलाइड लेते हैं या कोई भी दवा जो है लेते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत बेकार होते हैं। ये परमानेंटली साइड इफ़ेक्ट्स भी कई लोगों को हुए, जैसे कि लीवर डैमेज है या कई सारे बीमारियां ये दवा अपन न पूछे डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो होती है। इसलिए आप जनरली कोई मेडिकेशन अपने मन से मत करें। आप जब भी कोई सलाह लेना है कोई डॉक्टर के पास जाके ही ले लेना चाहिए, या मैंने जो बताया है आपको नेचुरल मेथड या कोई आयुर्वेदिक दवाएं बताया है, होम्योपैथी दवा बताया है, यदि आप लेते हैं तो डेफिनेटली आप ये सर दर्द से मुक्ति पा सकते हैं।